आजकल हर दूसरी लड़की, खातून और मर्द हजरात ख़ास तौर पे बालों के कम हो जाने से, बाल झड़ने से, बाल टूटने से परेशान है। कुछ लोग शिकायतें करते हैं बाल हमारे लंबे भी हैं बट रूखे हैं, बहुत ही पतले हैं, बाल बिल्कुल धागे से भी बारीक है। क्या करना है उनको? सबसे पहले तो एक चीज़ देखें कि हम लोग अपनी डाइट को, हमारी डाइट क्या है, हम खा क्या रहे हैं। सही। क्या हम प्रोटीन्स ले रहे हैं, क्या हमारे मिनरल्स पूरे जा रहे हैं हमारी बॉडी में। सही। अभी मैंने आपको बता रही थी एक एग्जांपल, आप एक पौधे से ले लें। सम टाइम होता है पौधे में हम पानी डाल रहे होते हैं लेकिन पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही होती, वो बल्कि वो खराब हो रहा है ना, सूख रहा है। तो क्या होता है प्रॉब्लम, उसकी जड़ों में प्रॉब्लम हो रहा है। जी जी। इसी तरह भी हमारी बॉडी के साथ हमारे बाल है ना, हमारी ब्लड सर्कुलेशन कितनी है, हमारे में आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, हमारे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। हमने इन सब चीज़ों को फोकस करना है। हाँ, देन फिर हम अपनी एप्लीकेशंस पे आते हैं। अगर हमारी डाइट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है और बाल नहीं सही हो रहे तो हम उसको एप्लीकेशन करेंगे कि हाँ ये यूज़ कर लो, ये यूज़ करो, ये यूज़ करो। ठीक है। अब हमारी डाइट ही अच्छी नहीं है और हम एप्लीकेशन कर ही जा रहे हैं बालों पे, तो वो तो अच्छे होने की बजाय वो तो ख़राब होंगे, मज़ीद ख़राब होंगे। यानी आपका कहना ये है कि जब तक इनर हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होगी, तो उसका असर हमारे बालों पर आएगा, वो चाहे बच्चे हैं, वो चाहे बड़े हैं। चाहे बड़े हैं। ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये जितनी नेचुरल चीज़ें हैं, ये हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारे बाल, नेल, स्किन सब पे उस तरह ही काम कर रही होती है। बिल्कुल वैसे काम कर रही होती। देखिए आप खूबसूरत कब लगोगे, जब आप खाते अच्छा हो। आप जितना मेकअप कर लो, सारा करेंगे, हम वो टेम्पररी एक आ जाएगा ना। लेकिन बाद में वही बात है, आपने फेस वॉश किया, वो चमक खत्म, कुछ भी नहीं, डलनेस, और वो आप बीमार लग रहे हो। तो थोड़ा सा पानी का इंटेक अच्छा रख लो। हमारी कॉलेज गर्ल्स हैं, बच्चियाँ आती जाती हिजाबियंस हैं, हिजाब पहन रही हैं, बालों में प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब कुछ आप क्योर कर लेते हो। आप अच्छा सा पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखो, जंक फूड से थोड़ा बचो, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपका स्कैल्प भी अच्छा होगा। बेसिक वो भी तो हमारी स्किन है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही स्किन में से ग्रोथ हो रही है, हमने उस स्कैल्प को बचाना है ना। क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा, आपके सबसे बेहतरीन तो होता है डिटॉक्सिक हो जाते हो आप। जी बिल्कुल, वो डिटॉक्स हो गए, सही, साफ, आपकी बॉडी साफ, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, तो वो आपके फेस पे भी इफेक्ट करेगा, आपके बालों पे भी इफेक्ट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब आजकल ना उल्टा ही मैं ख़ास तौर पे बच्चियों में ये देख रही हूँ, सर पे बाल कम है, चेहरे पे ज़्यादा है, और बहुत वो मतलब अब फिर उसके लिए आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं। आपकी बॉडी पे बाल ज़्यादा है, सर पे कम है, तो ये बहुत ज़्यादा बच्चियों का ये इशू तो हार्मोनल डिस्बैलेंसमेंट, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को PSOD, PCOD सारे इश्यूज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हमारा जंक फूड, बिल्कुल लाइफस्टाइल, आपका हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। 100 मसाइल का। अब बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ और इन प्रॉब्लम्स में आई हुई हैं हम लोगों। और सबसे बड़ा इशू बोला क्या, हमारे पाकिस्तान में इसका डाटा ही कोई नहीं है कि हमारी बच्चियों में हार्मोन्स का जो इशू चल रहा है वो कितने % है। हम लोगों के पास तो ये हमारे है ही नहीं। अब एक है हमारी फैलो हैं जो इस पे काम कर रही हैं कि हमारे पाकिस्तान में PCOD और PSOD के कितने पेशेंट्स हैं और इनके लिए इन्हें क्या प्रॉब्लम है और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमें गवर्नमेंट से इसके लिए इनिशिएटिव क्या लेना। हमारे हॉस्पिटल्स में अलग से बेंच होना चाहिए। माएँ बहुत परेशान अपनी बच्चियों की तरफ से। ये तो बहुत बड़ा इशू बनता चला जा रहा है। आप मोटे हो जा रहे हैं क्योंकि ग्लैंड्स इशू ना, आपका मोटापा आ रहा है, आपके फेस पे बाल आ रहे हैं, सर पे डेफिनेटली कहीं एक जगह पे ग्रोथ होगी ना। जी ऐसे ही है। तो बस तो ये मसला बहुत सीरियस होता चला जा रहा है। अब इसके लिए मेरे ख्याल से कुछ माहिरीन को भी स्टेप लेने की ज़रूरत है। अच्छा, और कुछ लोग तो डिस्कस भी नहीं करते हैं, और फिर जब ये प्रॉपर एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाता है फिर प्रॉब्लम होती है बच्चियों के लिए। आप ऑयल बता दें हमें, घर में हमने जो बना के रखा। अच्छा, ऑयल जो हम लोगों ने बनाना है, चाहे हमारे छोटे बच्चे हैं, अभी जो 4-5 साल का बच्चा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोगों ने नारियल का तेल, ठीक है, और उसके अंदर हम कैस्टर ऑयल डाल देंगे। ओके, ठीक। कैस्टर ऑयल क्या करता है, हमारी बालों की जड़ों को मजबूत करेगा। ओके, ठीक है, ये बेहतरीन है। अब इतना ये थिक होता है कि डायरेक्ट आप अप्लाई करोगे तो वो तो चिपचिपा आ जाएगा, ज़्यादा ही प्रॉब्लम आएगी। तो बेहतर है कि आप एक लाइट से तेल में करें, और क्वांटिटीज की कम रखें। इसकी क्वांटिटी बराबर कम नहीं, नारियल के तेल की ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। ठीक हो गया, तीसरा हिस्सा कर लें उसका। हाँ, अभी उसके अलावा जब हम लोग आते हैं, अगर अब हमें अभी हम लोगों को चाहिए, थोड़े बाल अच्छे भी लग रहे हैं और ऑयलिंग करनी है, तो क्या करेंगे, आप सिंपली लें, जोजोबा ऑयल लें, ठीक है जी,
ये हमारा बेस ऑयल होएगा। ठीक है। इसकी क्वांटिटी इस तरह है, मैं अभी थोड़ी बना के देती हूँ। तो सिंपली अगर आपके पास 7 ड्रॉप इसकी है ना, इसका समझ लें कि आपने 4 5 6 7, ठीक है। ठीक है। इसका इट्स मीन कि अगर आपके पास है ना 7 चम्मच ठीक है तेल के, ठीक है, और इसके अंदर आपने सिर्फ 2 चम्मच इसके डालने हैं टी ट्री के। ठीक है, यानी तीसरा चौथा हिस्सा बिल्कुल कम। ये इसके सिर्फ 2 ड्रॉप जाएंगे। ठीक है। हाँ, और इसके बाद आपके पास है रोजमेरी ऑयल। ठीक है, रोजमेरी ऑयल ने क्या करना है, रोजमेरी ऑयल ने आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाना है। ठीक है। ठीक है, और टी ट्री आपके उसका स्कैल्प को बैलेंस करेगा। जोजोबा ने ये आपकी उसको खुश्की वगैरह को सेट करेगा, और जोजोबा ऑयल आपकी स्कैल्प को बैलेंस करेगा। अगर आपको ऑयली है तो नॉर्मल रखेगा, ड्राई है तो नॉर्मल करेगा। इसका जोजोबा का ये इफेक्ट ये है। उसके बाद अगर हमारे पास है रोजमेरी, तो रोजमेरी इसके अंदर हम 1 ड्रॉप डालेंगे। ठीक है, सिंपल। अगर इस तरह मैं बताऊं, अगर आपके पास 7 चम्मच है ना उसके जोजोबा ऑयल के, 2 चम्मच आपके पास आ गया टी ट्री, और आपके पास 3 से 4 ड्रॉप डालेंगी आप सिर्फ रोजमेरी ऑयल। ठीक हो गया। इन तीनों का आपने वो बना इन तीनों का आप अच्छा सा मिक्सचर बना लें, बेहतरीन है। अगर हाँ, अब जिनकी सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, जलन होती है, और वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि नहीं मैं तो कोई भी चीज़ अप्लाई करती हूँ मुझे प्रॉब्लम है, तो उनका बेस ऑयल होएगा जोजोबा ऑयल। ठीक है, वो टी ट्री नहीं डालेंगे। ठीक हो गया। वो उसमें लेवेंडर डालेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, लेवेंडर के 10 ड्रॉप डालें, क्योंकि लेवेंडर भी लाइट है और जोजोबा भी लाइट ऑयल है। ओके, ठीक। आप इसका अच्छा सा मिक्सर बनाएं। अगर वो 70% है तो आप 20% उसको कर लें। परमानेंट भी बना के रख सकते हैं 1 महीने के लिए। परमानेंट बनाएं आप उसको, एक खुशबू भी बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के बड़े प्यारे प्यारे से फ्रेग्रेंसेस है। लेकिन कभी भी एसेंशियल ऑयल डायरेक्ट आपने अप्लाई नहीं करना। ओके, डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना कभी भी, कहीं पे भी, नॉट ओनली स्कैल्प, कभी फेस पे भी नहीं, क्योंकि इतने वो तेज होते हैं। टी ट्री तो बहुत ज़्यादा ये है ना, इचिंग करेगा, एक प्रॉब्लम करेगा। तो आपने हमेशा किसी ना किसी चीज़ में ऐड करके और फिर अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपने चीज़ें डिसाइड करनी।